ओम श्री राधिकाये नमः। कौन है श्री राधा? वे केवल एक नाम नहीं, बल्कि प्रेम की परिभाषा है। वे भक्ति का प्राण हैं। वे श्री कृष्ण का सर्वस्व हैं। जिनके नाम के बिना श्याम भी आधे हैं, वे ही तो हमारी श्री राधे हैं। आज हम उसी आदि शक्ति, उसी ह्लादिनी शक्ति के प्राकट्य की अद्भुत कथा सुनेंगे और उनके 108 नामों के अमृत से अपने जीवन को धन्य करेंगे। तो अंत तक हमारे साथ इस भक्ति रस में डूबे रहिए। भाग 1, श्री किशोरी जी की जन्म कथा। बात उस समय की है जब द्वापर युग में ब्रज की भूमि भगवत प्रेम से सराबोर थी। यमुना के पावन तट पर बसा था एक छोटा सा किंतु अत्यंत रमणीय गांव बरसाना। यहाँ के राजा थे वृषभानु जी और उनकी धर्मपत्नी थी महारानी कीर्तिदा। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सम्मान। नहीं थी तो बस एक संतान के किलकारी। दोनों पति पत्नी दिन रात श्री हरि से एक पुत्री की कामना करते। उन्होंने कठोर तपस्या की, व्रत रखे और न जाने कितने यज्ञ किए। उनकी आंखों में केवल एक ही सपना था कि उनके आंगन में एक नन्ही सी कन्या खेले। शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक दिन राजा वृषभानु जी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रातःकाल यमुना में स्नान करने गए। सूर्य की पहली किरणें जब यमुना के जल पर पड़ी तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। जल के बीचों बीच एक सहस्त्र पंखड़ियों वाला स्वर्ण कमल का पुष्प खिला हुआ था। उस पुष्प से ऐसा दिव्य प्रकाश निकल रहा था जो हजारों सूर्यों के तेज को भी मात दे रहा था। राजा वृषभानु उस प्रकाश से खिंचे चले गए। जब वे समीप पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस कमल के पुष्प पर एक नवजात कन्या लेटी हुई है। उसका मुखमंडल चंद्रमा से भी अधिक शीतल और कांतिमय था। उसके शरीर से दिव्य सुगंध आ रही थी। राजा वृषभानु समझ गए कि ये कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि स्वयं भगवती ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। वे उस कन्या को अपने हाथों में उठाकर राजमहल ले आए। महारानी कीर्तिदा अपनी पुत्री को देखकर फूली नहीं समाई। पूरे बरसाना में उत्सव का माहौल बन गया। बधाइयाँ गाई जाने लगी, नृत्य होने लगे। परंतु एक विचित्र बात थी। सब कुछ मंगलमय था, पर वो दिव्य कन्या अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। बड़े बड़े वैद्य और ज्ञानी बुलाए गए, पर कोई भी कारण नहीं समझ पाया। माता पिता चिंतित हो गए। कुछ समय बाद जब गोकुल में ये समाचार पहुंचा तो मैया यशोदा अपने लल्ला श्री कृष्ण के साथ वृषभानु जी के घर बधाई देने आई। जैसे ही यशोदा मैया बाल कृष्ण को लेकर उस कक्ष में पहुंची जहां श्री राधा जी थीं, एक चमत्कार हुआ। बाल कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए श्री राधा के पालने के पास पहुंचे और उन्होंने पालने को पकड़कर अपने नन्हे नन्हे चरणों पर खड़े होकर अंदर झांका। और जैसे ही बाल कृष्ण का मुख श्री राधा के सम्मुख आया, युगों से बंद उन नन्ही पलकों में एक स्पंदन हुआ और हजारों सूर्यों के प्रकाश को भी लज्जित करती हुई उन पलकों ने पहली बार इस संसार को देखा। श्री राधा ने अपनी आंखें खोली और उनके जीवन का पहला दृश्य थे उनके प्रियतम, उनके श्याम सुंदर। ये कोई साधारण मिलन नहीं था। ये आत्मा का परमात्मा से, शक्ति का शक्तिमान से और प्रेम का अपने प्रेमी से मिलन था। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। भाग 2, श्री राधा रानी के 108 दिव्य नाम। ऐसी दिव्य है हमारी श्री राधा रानी। उनका प्राकट्य ही जब इतना अलौकिक है तो सोचिए उनके नाम में कितनी शक्ति होगी। शास्त्र कहते हैं कि श्री कृष्ण के नाम से पहले यदि राधा नाम का स्मरण कर लिया जाए तो श्री कृष्ण कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। रा शब्द के उच्चारण मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और धा शब्द के उच्चारण से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। तो आइए आज हम सब मिलकर श्री जी के उन 108 नामों का जाप करते हैं जो समस्त मंगलों को प्रदान करने वाले हैं। आइए मन को एकाग्र करके श्री जी के 108 नामों का अमृत पान करें। श्री राधा अर्थात जो आराधना करती हैं। श्री रासेश्वरी, रास की ईश्वरी। रम्या, सुंदर। कृष्ण मंत्राधिदेवता, भगवान कृष्ण के मंत्र की अधिदेवी। सर्वाद्या, सबकी शुरुआत। सर्ववंद्या, सबकी वंदनीय। वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की रानी। कृष्ण प्रिया, कृष्ण की प्रिय।
मदन मोहिनी, कामदेव को भी मोहित करने वाली। श्रीमती, सौंदर्य से भरपूर। कृष्ण कांता, श्री कृष्ण की प्रियतमा। कृष्णानंद प्रदायिनी, कृष्ण को आनंद देने वाली। यशोदा नंद वल्लभा, यशोदा के पुत्र की प्रिय। गोपी, ग्वालिन। गोपानंद करी, ग्वालों को आनंद देने वाली। कृष्णांग वासिनी, कृष्ण के अंगों में निवास करने वाली। हृदया, हृदय को प्रिय लगने वाली। हरिकांता, हरि की प्रिय। हरिप्रिया, हरि को प्रिय लगने वाली। प्रधान गोपिका, मुख्य गोपी। इन नामों का हर एक अक्षर दिव्य शक्ति से परिपूर्ण है। चलिए इस नाम गंगा में आगे डुबकी लगाते हैं। गोप सुंदरी, वृंदावन विलासिनी, रसिका, रसिकानंदा, स्वयं देवेश्वरी, श्री कृष्ण प्रेम परायणा, गोपेश्वर पत्नी, वृषभानुसुता, राजा वृषभानु की पुत्री, अनंग मंजरी, जलाजमुखी, पद्मा, पद्महस्ता, पयोधर दात्री, गजोत्तमा गामिनी, चित्रवेशधरा, दिव्या, दिव्याभरण भूषिता, नारद मुनि वंदिता, नित्य गेहिनी। इन नामों का केवल श्रवण करने मात्र से ही जीवन में शांति और प्रेम का संचार होता है। कृष्ण प्रेमवती, चंचला, चपला, सुंदरी, कामिनी, कमनिया, राधापरा, परमेश्वरी। कृष्ण प्रेम तरंगिणी, नंद वंश कुल तिलका, वृंदा, वृंदाबनचरी, रसोल्लासा, प्रेमदा, अभीष्टदा, गोपीनाथ प्रिया, गोपीनाथेश्वरी, महामाया, सनातनी, गौरिया, श्यामला, विमला, निर्लिप्ता, शांत स्वरूपा, निकुंजवासिनी, जगन्मोहिनी, विद्या, अविद्या, सर्वेश्वरी, शिव भक्ता। जैसे जैसे हम इन नामों का स्मरण करते हैं, हमारा हृदय श्री राधा कृष्ण के प्रेम से भरता जाता है। शिवार्धांगिनी, महादेव पूजिता, कैलासवासिनी, लक्ष्मी, धृति, लज्जा, कांति, पुष्टि, स्मृति, क्षमा, क्षीरोत्शायिनी, देवेशी, कृष्ण भक्तिदा, सर्वलोक माता, कृपामयी, दयामयी, भक्तवत्सला, भक्तानंददायिनी, जगन्माता, जानकी, रुक्मिणी, सत्यभामा, यमुना, जाह्नवी, गंगा, तुलसी, वेदावती, शास्त्र स्वरूपा, ब्रह्म स्वरूपा, गोलोकेश्वरी, ब्रह्मांडेश्वरी, वैकुंठेश्वरी, पूर्णतमा, पूर्णतरा, परात्परा, ह्लादिनी शक्ति, आनंद प्रदान करने वाली शक्ति, प्रेम भक्ति जननी, श्री किशोरी जी। तो ये थी श्री राधा रानी के प्राकट्य की मंगलमयी कथा और उनकी 108 दिव्य नाम। श्री राधा की जन्म कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति निस्वार्थ होती है। उनकी पहली दृष्टि अपने प्रियतम के लिए थी, जो ये बताती है कि जब भक्त की आंखें खुलती हैं तो उसे सबसे पहले भगवान ही नजर आते हैं। और उनके ये 108 नाम ये केवल शब्द नहीं बल्कि उस दिव्य प्रेम तक पहुंचने का मार्ग हैं, एक सेतु हैं। जब भी जीवन में निराशा हो, जब भी मन व्याकुल हो या आनंद में हो, तो बस प्रेम से पुकारिए, राधे। आपकी हर पुकार, आपका हर भाव श्री कृष्ण तक अवश्य पहुंचेगा, क्योंकि राधा नाम ही तो कृष्ण तक पहुंचने का सबसे सरल और मधुर मार्ग है। आशा है कि ये भक्तिमय प्रस्तुति आपके हृदय को आनंद से भर देगी। इसी मंगल कामना के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।